राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भी सेवा का कार्य जारी है। जो लोग ज़रूरतमंद हैं और उन्हें खाने का वितरण किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस ट्रोले में खाना भर करके आया है और कनावनी इलाके में इस खाने का वितरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो स्वयंसेवक है वो करेंगे। आप ये खाना ट्रे में रखा है, उसके बाद ये जिन ज़रूरतमंद लोगों को जाना है उनकी तरफ जाएंगे। जी सर्वेश जी, कहाँ आप किस गली में खाना बांटने वाले हैं? जी, आज हम यहाँ कनावनी में 20 बीघा क्षेत्र में जो बस्ती है इसकी गली शुरू की 8-10 गलियों में भोजन वितरित करेंगे और हमने प्रत्येक गली में निरीक्षण किया है। प्रत्येक तो चलिए अपने स्वयंसेवक से बोलिए, एक बार चलते हैं खाना देने के लिए। तो अभी स्वयंसेवक खाना लेकर के जाएंगे और जिन घरों में खाने का वितरण करेंगे वहाँ देखते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था के साथ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो दावा कर रहे हैं कि घर घर हर चूल्हे तक खाना पहुंच रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उनका इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। स्वयंसेवकों की टोली यहाँ इस कॉलोनी में पहुंचा है। 20 बीघा इस कॉलोनी को कहते हैं। यहाँ पर स्वयंसेवक पहुंचे हैं खाना लेकर के और यहाँ खाना वितरण करेंगे। किस तरह से दे रहे हैं आप खाना वितरण कराइए, किस तरह से आप खाना दे रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है। अरे उन लोगों को भेज दो नीचे। कितनी संख्या है? दो किराएदार हैं, हम लोग कितने व्यक्ति रहते हैं इस परिवार में? इस परिवार में 2 4 7 आदमी रहते हैं। ठीक है, हमारे घटनाएं यहाँ पे आए थे आपसे संपर्क करने, उसके बाद ही हम आपको ये भोजन वितरण कर रहे हैं। 7 भोजन हम यहाँ पे देते हैं। तो पहले स्वयंसेवक घर घर जाकर के लिस्ट बना रहे हैं कि किस घर में कितने लोग रहते हैं और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से उन्हें खाना दिया जा रहा है। सर्वेश जी, आपसे बातचीत करेंगे, आखिर कितने लोगों को प्रतिदिन आप लोग भोजन बांट रहे हैं? जी, हम वैसे तो अगर पूरा इंद्रपुरम देखा जाए तो 5000 परिवारों को दोपहर का भोजन बना हुआ प्रदान कर रहे हैं और 10,000 को शाम को हम प्रदान कर रहे हैं। और इसकी व्यवस्था इस प्रकार से बनी है कि पूरे इंदिरापुरम में हर जगह एक शाखा लगती है। उस शाखा में एक पद्धति है हमारी गठनायक वो होता है जो अपने उसके लिए एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसमें जाके सभी परिवार में संपर्क करना, सूचना देना, उनके हालचाल पूछना और उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान करना और उन्हें शाखा तक भी लेके आना, ये गठनायक का काम होता है। उसी गठनायक ने पूरे प्रांत में मैं कह सकता हूँ सूची बनाई है। उस सूची में लिखा गया है कि ऐसे परिवार जो निर्धन हैं, जिनकी आय का साधन खत्म हो चुका है या लॉकडाउन के बाद सैलरी आनी बंद हो गई है, परेशानी है, भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, उन्होंने ऐसी सूची बनाई है और उस सूची के अनुसार पूरे प्रांत में, पूरे इंदिरापुरम में घर घर जाकर के हम भोजन वितरित कर रहे हैं। किस तरह चिन्हित करते हैं कि इस परिवार में भोजन की आवश्यकता है? किस तरह चिन्हित करते हैं, क्या तरीका आपका? गठनायक हमारे प्रत्येक गली में पहले से ही जाते रहे हैं। जब से शाखा जिस क्षेत्र में लगती है गठनायक जाते हैं और गठनायक उस परिवार में जाके अब दोबारा बैठे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घर का हालचाल पूछा है। उसी हालचाल के बहाने घर की आर्थिक स्थिति और भोजन की व्यवस्था कहीं से हो पाई नहीं हो पाई, क्या बीपीएल से उनको भोजन, बीपीएल कार्ड वालों को राशन से भोजन मिल पाया, इसी बाद में उनसे पूछ लिया जाता है और उनको बिना बताए वो सूची हमें दे दी जाती है। तो सूची के अनुसार हम जाके उनके घर में भोजन वितरित करते हैं। खाना कहाँ से बनवा रहे, फंड कहाँ से अरेंजमेंट कर दिया इसका? देखिए, खाना एक हमारे मकनपुर में आदर्श पब्लिक स्कूल में सीता रसोई बनाई है, जहाँ पर भोजन बनाने की व्यवस्था है। उसके अलावा जैसे आप फंड की बात करते हैं या सामग्री की बात करते हैं, तो समाज के बंधु, बहुत सारे समाज के बंधु हैं जो ऐसे समय में समाज की सेवा करना चाहते हैं। हमने उनसे संपर्क किया, हमारे संपर्क विभाग ने संपर्क किया और उनसे हमें सामग्री का योगदान मिला और फिर हम ये रसोई में खाना बना के लाके वितरित करते हैं। तो एक अच्छी पहल है, लोगों के घरों तक लोगों को खाना मिल रहा है। एक परिवार है जिन्हें भी खाना दिया गया है। जी, कितने लोगों को खाने की जरूरत, आपको कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे जो है सो 7 लोग रहते हैं किराएदार लेकर जी। और सब परिवार के जैसे हैं, उन लोगों को जो है नौकरी, काम धंधा, पैसा छूटा हुआ है तो वो लोग घर में हैं। और खुद मैं भी RSS स्वयंसेवक संस्था से जुड़ा हूँ और हमारे बच्चे जो है सो आपको खाने की ज़रूरत है, आपने इन लोगों को बताया, ये लोग आपके पास आए, कितने आवश्यक है ये सब चीज़ें? हाँ जी, हमारे पास ये लोग डेली आते हैं और हमसे संपर्क करते हैं और हमसे पूछते हैं कि आपके पास में जानने वाले कितने लोग हैं जो कि ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और उनको ज़रूरत है खाने की। इससे महत्वपूर्ण जो सरकारी मदद है, इसके अतिरिक्त वो आप तक पहुंच रही है खाने को लेकर? जी, अभी तक यहाँ तक पर सरकारी मदद अभी कोई नहीं आया, जो कि हमारे RSS संस्था की तरफ से दिन में 2 बार सुबह और शाम और दोपहर खाना जो है सो गरीब लोग हैं जो इच्छुक हैं उनको खाना मिलता है।
जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें खाने की आवश्यकता है, उन परिवार को स्वयंसेवक जाकर के खाना बांटते हैं और समय से खाना मिले, ठीक मिले, पौष्टिक मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। मकरपुर इलाके में सीता रसोई के नाम से रसोई बनाई गई है और वहाँ पर इस खाने का बहुत सफाई के साथ में बनाने के बाद इसका इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हालांकि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा कोई मदद इन तक नहीं पहुँच रही है। जो स्वयंसेवक हैं या अन्य सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और गुरुद्वारे, जो अन्य तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं, उनके द्वारा खाना यहाँ आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हर घर को खाना दिया जाएगा या राशन दिया जाएगा, उसका अभाव यदि ग्राउंड पे जाए तो निश्चित तौर पर दिख रहा है और सामाजिक संगठन अपनी भूमिका निभा रहे हैं। करमवीर कश्यप, टोटल न्यूज़, गाजियाबाद।